फेफड़े इंसान के लिए बहुत जरूरी हैं। इतने जरूरी हैं कि अगर फेफड़े खत्म हो जाएं तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फेफड़े इंसान को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं और ऑक्सीजन इंसान के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। इंसान भूखा तो रह सकता है और पानी के बगैर भी कुछ दिन सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर चंद मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए फेफड़े इंसान के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इंसान की तरह हमारी जमीन के भी फेफड़े होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न को जमीन के फेफड़े कहा जाता है। यह जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन फराहम करने का जरिया है। इस वजह से इसे जमीन के फेफड़े कहा जाता है। आइए जानते हैं अमेज़न जंगल के बारे में कुछ हैरत अंगेज हकायक और दिलचस्प मालूमात। अमेज़न जंगल को अमेज़ोनिया भी कहा जाता है। इसके नाम अमेज़न के बारे में एक मिथ बहुत मशहूर है। इस मिथ के मुताबिक 1540 में इस जंगल में एक हिस्पानवी टूरिस्ट जिसका नाम फ्रेंच डियोरिलाना था, उसकी लड़ाई इस जंगल के पास रहने वाले एक कबीले से हो गई। तो इस लड़ाई में फ्रांसिस्को ने मर्दों की बजाय औरतों को लड़ते हुए देखा, जो शक्ल शबाहत के लिहाज से पुरानी यूनानी जंगजू औरतों की तरह दिखाई देती थी, और इन औरतों को अमेज़न कहा जाता था। अमेज़न एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है लड़ाकू औरत, और तब से लेकर आज तक इस जंगल को अमेज़न के नाम से जाना जाता है। आपकी स्क्रीन पर नक्शे में नजर आने वाला जमीन का ये टुकड़ा अमेज़न जंगल कहलाता है, जो तकरीबन 8 ममालिक ब्राजील, पीरो, कोलंबिया, एक्वाडोर, लवीलिया, वेनेजुएला, गियाना और फ्रेंच गियाना तक फैला हुआ है। ये जंगल 5.5 करोड़ साल पुराना है और इसका रकबा 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इस जंगल को इसकी रेनी कंडीशन की वजह से रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। हमारी पूरी जमीन में सालाना बारिश तकरीबन 100 सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम इसे इंच में मैयर करें तो ये 39 इंच बनती है। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में हर साल तकरीबन 2000 से 10,000 मिलीलीटर तक बारिश होती है, जिसे अगर इंच में मैयर किया जाए तो ये 79 से 394 इंच तक बनती है। अमेज़न जंगल में एक दरिया भी बहता है जिसका पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है, जो अफ्रीकी दरिया नील के बाद दुनिया का दूसरा तवील तरीन दरिया है। कहा जाता है कि दुनिया भर में समुद्र में गिरने वाले मीठे पानी के टोटल वॉल्यूम का 5वां हिस्सा अमेज़न रिवर से गिरता है। इस दरिया में 11,000 से भी ज्यादा मावन नदियां बहती हैं, जिनमें से 17 नदियां 1500 किलोमीटर तक लंबी हैं। अगर अमेज़न जंगल में मौजूद जानवरों की बात की जाए तो अमेज़न जंगल जमीन पर मौजूद किसी भी दूसरे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से ज्यादा जानवरों की अनवा का घर है। शायद दुनिया की 30% अनवा इसी जंगल में पाई जाती हैं। इनमें से कुछ अनवा तो अभी तक बेनाम हैं। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले खूनखार जानवरों में सबसे ज्यादा खतरनाक जगुआर को समझा जाता है। आज दुनिया में तकरीबन 1,73,000 जगुआर बाकी रह गए हैं, जिनमें से ज्यादातर जगुआर अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं। जगुआर दुनिया की 4 बड़ी बिल्लियों में से एक है, जो वजन के लिहाज से चीते से भी ज्यादा वजनी होती है और इसका सर भी चीते के सर से कदरे बड़ा होता है। अगर हम अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले परिंदों की बात करें तो मकाओ पैरट यहाँ का सबसे खूबसूरत परिंदा है, जो मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत रंगों में पाया जाता है। अगर अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले रेंगने वाले जानवरों की बात की जाए तो रेंगने वाले जानवरों में सांप, बिच्छू, कछुए वगैरह शामिल हैं। अगर सिर्फ सांपों की बात की जाए तो एनाकोंडा स्नेक्स को यहाँ के जहरीले सांप समझा जाता है। ये सांप इतने बड़े और इतने जहरीले होते हैं कि ये पूरे से पूरे जानवर को ही निकल जाते हैं। इस जंगल में मौजूद मकड़ियों की बात की जाए तो कुछ मकड़ियाँ इतनी बड़ी और ताकतवर होती हैं कि ये परिंदों को भी दबोच लेती हैं। अमेज़न जंगल में एक ऐसी जहरीली चूंटी भी पाई जाती है जिसके काटने पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पिस्टल या गोली से शूट किया हो, यानी इसके काटने के बाद इतना शदीद दर्द होता है और इसका जहर इतना ज्यादा होता है कि कोई भी इंसान चंद मिनटों में जान की बाजी हार जाता है। इस वजह से इस चूंटी को बुलेट आंट कहा जाता है। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले दरख्तों की बात की जाए तो यहाँ पर 390 बिलियन दरख्त पाए जाते हैं और ये दरख्त इतने बड़े और घने होते हैं कि यहाँ दिन को भी अंधेरा होता है, और अगर यहाँ बारिश हो जाए तो बारिश का पानी 10 मिनट बाद जमीन तक पहुँचता है। अमेज़न जंगल के ये दरख्त न सिर्फ जंगली हयात बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की 20% तक ऑक्सीजन फराहम करने का जरिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।